अच्छा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम 2-2 घंटे तक नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हो, तुम वेब सीरीज देख रहे हो, ठीक है, तुम अलग अलग गेम्स खेले जा रहे हो, रील स्क्रॉल करे जा रहे हो और तुम किताब खोलते हो और तुम्हें है ना नींद आने लगती है। तुम्हारा फोकस नहीं होता, तुम काम करने की जगह काम टालने लगते हो, और या फिर जैसा पढ़ाई करने की जगह साफ करने लगते हो, मेडिटेट करने लगते हो, सो कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स फॉलो करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम में ऐसा डूब जाते हैं कि उनको भूख प्यास नींद भी नहीं आती। लिटरली कई लोग 72-72 घंटे लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है, और उनको फील भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? और हम एटलीस्ट एक बैलेंस लाइफ कैसे जी सके, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डोपामिन। अब अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता होगा डोपामिन क्या होता है, राइट? लेकिन मेजरली लोगों को लगता है कि डोपामिन, कहीं ना कहीं तुमने सुना सुना ही होगा, और सबको लगता है कि डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है, यानी कि डोपामिन से प्लेजर आता है। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। डोपामिन प्लेजर हार्मोन नहीं है। इट्स प्लेजर की जो क्रेविंग होती है ना, मैं अगर आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है, तो आइसक्रीम खाते टाइम पे जो रिलीज होता है वो डोपामिन नहीं है। मुझे आइसक्रीम देखकर जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग करवाने वाला डोपामिन है। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? ठीक है। एक में मुझे एक्शन लेने का मन कर, मतलब एक बंदर है, मान लो एक बंदर है, ठीक है, जस्ट सपोज कि तुम्हारा दिमाग एक बंदर है एंड उसको केला चाहिए, ठीक है। अब उसको केला चाहिए क्योंकि उसको भूख लेकर उसके सामने केला है, तो उठ के जा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में जो वायर में जो करंट दौड़ा वो डोपामिन की वजह से हुआ, फिर उसने जो खाया वो डोपामिन नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब द थिंग इज, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। बहुत सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें है ना चूहों को लिया गया था, ठीक है, अपने ही थोड़े पड़ोसी वाले भाइयों को, और उनको है ना एक कंटेनर में रखा, उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। अब जिनको नहीं पता इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, मान लो कि एक तार डाल दिए दिमाग में, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स डाल दिए कि भाई जब भी ये जो चूहा है उसको बटन एक दे दिया कि जब भी ये बटन दबाएगा उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है। जब भी जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा लुल तुम्हारा जो छोटा भाई है उसको जब भी तुम दबाते हो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, सेम उसको अपने हाथ में एक बटन दे दिया। अब जो बंदर, वो जो चूहा था, सॉरी, वो तब तक बटन दबाता रहा जब तक वो मर नहीं गया। समझ रहे हो? डोपामिन इतना ज्यादा एडिक्टिव है, डोपामिन इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि वो चूहा तब तक दबाता रहा जब तक वो मर नहीं गया, ठीक है। फिर उन्हीं साइंटिस्टों ने दूसरे चूहे को उठाया एंड उसके दिमाग में फिर से इलेक्ट्रोड डाले एंड उसके दिमाग के डोपामिन को कर दिया कंप्लीटली ब्लॉक, ठीक है। उसके दिमाग में कोई भी तरीके का डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो वो चूहा इतना ज्यादा नम पड़ गया, इतना ज्यादा आलसी बन गया, इतना ज्यादा कह लो कि अनमोटिवेटेड हो गया कि बंदे ने खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा है, वो पड़ा है बस मरने के इंतजार कर रहा है। इवन के उन लोगों ने उसके मुंह में खाना रख दिया, ठीक है, चम्मच से मुंह में डाल दिया खाना, तो वो चबा नहीं रहा है। उसको भूख लगी है फिर भी वो चबा नहीं रहा है क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा है एक्शन लेने का। तो ये होती है डोपामिन की पावर। डोपामिन हमको एक्शन दिलवाता है। डोपामिन बुरा नहीं है। नेचर कभी भी बुरी कोई चीज को रुकने नहीं देती अपने सिस्टम में। वो क्यों ही ऐसी चीज क्रिएट करेगी जो तुमको बर्बाद करे, और तुम उसके बहुत ही प्रीशियस चाइल्ड हो यार, ठीक है। सो तुम्हें समझ में आया, डोपामिन बुरा नहीं है। इट जस्ट कि वो एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हें एक्शन लेने में मजबूर करता है, और हम उसको कितना गलत यूज करते हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मान लो कि तुम बंदर हो, तुम्हारा देखो तुम्हारे दो दिमाग है। एक तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन है जिसको लोग लेजर्ड ब्रेन कहते हैं, ठीक है, हमारा ओरिजिन लेजर्ड्स है, लेकिन मैं उसको मन की ब्रेन बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा ये जो बंदर वाला दिमाग है, ठीक है, उसको रोज में एक केला दे रहा हूँ, ठीक है, रोज में एक केला दे रहा हूँ, एंड सडनली मैं उसको 5 केले देने लगता हूँ दिन के, ठीक है। वो मस्त दबा के खाएगा और थोड़ी देर में उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर जब मैं उसको एक केला दूंगा उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, राइट? सेम, अगर मान लो कि तुम एक दिन
10 मिनट के लिए गेम खेलते हो रोज, ठीक है। फिर दूसरे दिन 10 मिनट के लिए गेम खेलते हो, फिर तीसरे दिन खेलते हो। इस तरह से तुम रोज 10 मिनट के लिए गेम खेलते हो। अब मैंने कहा कि जाओ 1 घंटे खेल के आओ, ठीक है। अब तुम 1-1 घंटे खेलने लगे, तुम्हारे दिमाग को मजा आने लगा। फिर मैंने कहा कि चलो अब बंद करो जल्दी और 10 मिनट का फिर से चालू करते हो। तुम्हारे दिमाग को मजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग का डोपामिन का टॉलरेंस था वो बढ़ गया है। यानी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डोपामिन को मान लो कि अगर एक पॉइंट है, पॉइंट वाइज समझते हैं कि 100 पॉइंट है, ठीक है। अगर तुम एक केला खाते हो, तुम्हारे दिमाग में 1 पॉइंट बढ़ता है, वैसे ही, ठीक है। अगर तुम 10 मिनट खेलते हो तो मान लो कि तुम्हारे दिमाग में 10 पॉइंट ये बढ़ा था, ठीक है, डोपामिन। अब क्योंकि तुम 1 घंटा खेलने लगे हो तो वही एक की जगह मान लो तुम्हारे दिमाग में रिलीज होने लगा 70, ठीक है। अब हर एक दिमाग में चीज सीसो में होती है, बैलेंस में होती है। अब क्योंकि डोपामिन बढ़ गया, डोपामिन बढ़ गया, तुम्हारे दिमाग में रिलीज होना केमिकल ज्यादा बढ़ गया, तो जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो डोपामिन को कैच करते हैं कैचर की तरह, मान लो डोपामिन एक केमिकल है, ठीक है, लेकिन वो गेंद की तरह इसकी इमेजिन करो और नीचे सारे के सारे कैच करने के लिए फील्ड पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो कम हो गए क्योंकि डोपामिन इतना सारा हो गया, नहीं तुम्हारा दिमाग फ्लड कर जाएगा, ठीक है, तुम पागल हो जाओगे। तो डोपामिन रिसेप्टर्स उसने कम कर दिए तुम्हारे दिमाग ने जानबूझकर, ताकि तुम्हारा दिमाग बैलेंस स्टेट में रहे। एंड इस वजह से क्या हुआ कि जो एक टाइम पर तुम्हें चीज़ें अच्छी लगती थी, लेट सपोज कि तुम्हें एक टाइम पर एक सिगरेट अच्छी लगती थी, क्यों? क्योंकि वो इनफ डोपामिन हिट तुम्हें दे देता था, ठीक है। अब वही तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग बैलेंस करने के चक्कर में डोपामिन रिसेप्टर ही कम कर दिया है। अब उस चक्कर में क्या होगा, तुम्हें एक सिगरेट से मज़ा नहीं आ रहा, अब तुम्हें 2 चाहिए, ठीक है। और वो तुम्हें 2 सिगरेट तो चाहिए ही, प्लस जो नॉर्मल लाइफ में भी तुम्हें इधर उधर मज़ा आ जाता था, लाइक किसी से बात करने में, लाइक किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने में, कुछ नई चीज़ें सीखने में, ठीक है, कोई नई किताब पढ़ने में, कोई नई चीज़ जानने में, अब वो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। अब आएगा मज़ा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कंपैरेटिवली रिलेटिवली बहुत ही कम आएगा, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं तुम्हें रोज़ एक चाटा रपट के मारता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें पहले चाटा खाने की आदत नहीं है, अब क्योंकि मैं तुम्हें रोज़ एक दे रहा हूँ, आज के 100 दिन बाद तुम्हें इतना फील ही नहीं होगा मेरा चाटा। तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो रोज़ का है, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, कि जैसे तुम्हारी बॉडी की टॉलरेंस होती है, अगर तुम 100 दिन लगातार जिम जाओ, तुम कैसे 5 से 7 से 10 किलो तक पहुंच जाओगे, वैसे ही तुम्हारा दिमाग डोपामिन में भी टॉलरेंस डेवलप कर लेगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, इतना डोपामिन तो रोज आता ही है, चलो और सही, ठीक है। तो अब तुम्हें मजा नहीं आएगा और तुम्हें और चाहिए और तुम्हें और चाहिए, और इस तरह से तुम एडिक्टिव हो जाते हो और इस तरह से तुम अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आ रहा है? तुम्हारे दिमाग की टॉलरेंस तुम खुद बर्बाद कर रहे हो। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं? सेम जैसा मैंने कहा अभी कि तुम जब जिम जाते हो, तुम अगर 100 दिन लगातार जिम जा रहे हो, तुम्हारी बॉडी की टॉलरेंस बढ़ गई, तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तुम और भी ज़्यादा वेट उठा सकते हो, ठीक है। तुम अगर रोज डोपामिन रिच एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग का टॉलरेंस डोपामिन बढ़ गया, तो तुम्हें जो नॉर्मल चीज़ें थी वो भी बोरिंग लगने लगी और तुम और भी ज़्यादा प्लेजर की तरफ भागने लगे। अब अगर तुम्हें उस चीज़ को रिवर्स करना है, ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा डोपामिन डिटॉक्स। डिटॉक्स बहुत ही एक अमेजिंग वर्ड, डिटॉक्स यानी कि कह लो कि फ्री करना, खुद को रिलैक्स करना, खुद को डिटॉक्स एक ऐसा समझ लो ना कि जैसे सारे केमिकल्स, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ अभी, निकालना, बॉडी से निकालना चीज़ों को, ठीक है। लेकिन उन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स में अगर तुम समझो तो शॉर्ट में ये होगा कि तुम्हें वो सारी चीज़ों को कम कर देना है, फिर 0 to none कर देना जो तुम्हें डोपामिन स्पाइक दे। लेट से फोन हो गया, लेट से रील्स हो गया, लेट से खाना हो गया, लेट से तुम्हारे बात करना हो गया किसी से, किताब पढ़ना हो गया, हर एक चीज़ में डोपामिन निकलता है। तो कंप्लीट डिटॉक्स तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि तुम जो भी चीज़ें करते हो उनमें जो मोस्ट डोपामिन हाई एक्टिविटीज है, जैसे कि मूवी देखना, जैसे कि बिंज वॉच करना सीरीज को, जैसे कि गेम्स खेलना, जैसे कि पॉर्न देखना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, फास्ट फूड खाना, ठीक है, इन सब चीज़ों को बंद कर दो या फिर कम कर दो। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी बेसलाइन ऊपर पहुंच गई थी, जो तुमने डोपामिन खींच के है ना अपना ऊपर कर दिया था, वो नीचे चला जाएगा। तो अपने आप दिमाग रिसेप्टर्स बढ़ा देगा, तो तुम्हें नॉर्मल चीज़ है किताबें पढ़ना और इन सब में मज़ा आने लगेगा अपने आप।
कंप्लीटली क्लियर। अब इसके दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो तुम एकदम एक दिन के लिए खुद को है ना एक कमरे में लॉक कर लो और पूरा दिन डिटॉक्स कर बैठो, यानी कि तुम्हें ना कुछ पढ़ना है, ना तुम्हें कुछ खाना, ना कुछ तुम्हें लाइक देखना है, सिर्फ बैठे हो तो अपने दिमाग को बोर होने दे रहे हो। यू आर जस्ट स्टेरिंग एट द वॉल, गेटिंग बोर्ड। ऐसे उससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग का जो डोपामिन है वो अचानक से नीचे गिर जाएगा एंड तुम्हारा दिमाग एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। वही 2-3 दिन जाने दो, फिर से तुम्हारा दिमाग नॉर्मल हो जाएगा, पहले तरह हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे इतने बड़े सेक्रीफाइस का मीनिंग ही नहीं निकला कोई। इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए, रेडिकल चेंजेस करने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए अपने दिन में। देखो तुम कहाँ पर अपने डोपामिन को बचा सकते हो। डोपामिन को करेंसी की तरह ट्रीट करो कि यहाँ पे मैं 5 रुपये बचा सकता हूँ, यहाँ पे 10 रुपये बचा सकता हूँ, सेम। या 10 मिनट अगर मैं बैठ जाऊँगा बिना फोन को स्क्रॉल किए तो मैं अपने दिमाग का डोपामिन बचा सकता हूँ, गुड, मैं बैठूंगा। ओके, तो मैं अगर रील स्क्रॉल करने की जगह 2 मिनट अगर कुछ पढ़ लूंगा ना तो बेटर रहेगा। ओके, तो मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, मैं गेम खेलने की जगह अगर किसी से बात कर लूँ, पेरेंट्स से बात कर लूँ क्या, या बात करने में यार इतना डोपामिन रिलीज नहीं होता जितना गेम खेलने में होता है। सही बात है, कर लेता हूँ मैं बात पेरेंट्स से। यार एक काम करता हूँ ना, दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ, कमरे के अंदर वेब सीरीज ही तो देखना है मुझे। यार एक काम करता हूँ, दोस्तों के साथ बात करता हूँ, मे बी ये जो फोन देख रहे का मन है वो मेरा टल जाए ताकि मेरा डोपामिन कम हाइट हो। इस तरीके से खुद को बहाने देना, ठीक है, ताकि तुम अपनी जो ये डोपामिन नामक करेंसी है उसको बचा सको। सेकंड पॉइंट कि तुम अपने जो मंकी ब्रेन है उसको कैसे ट्रिक कर सकते हो। अब देखो, तुमने अपने दिमाग को डिटॉक्स करना सीख लिया, ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी दिमाग नहीं है, कोई भी आई मीन कोई भी, जो आज के वर्ल्ड में डोपामिन को मेंटेन कर सके, ठीक है। एक बार अगर तुमने सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसमें वापस नहीं फंस सकते। तो मैं इसके लिए तुम्हें थोड़ी ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एक अच्छे स्टेट में अपने ब्रेन को बैलेंस करना है डोपामिन के साथ, तो मैं ना लाइफ के साथ थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज गेमिफिकेशन। व्हाट डू मीन आई इज गेमिफिकेशन, यानी कि अपने लाइफ में ना अगर तुम कोई भी गोल अचीव करना है उसको लेवल्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे गेम्स में लेवल्स कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को गेम्स बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वो हाई मतलब वो इंस्टेंट होती है ना, कि मैंने ये लेवल पार किया तो मुझे ये रिवॉर्ड मिला, मैंने ये लेवल किया तो ये मिला, ठीक है। तो अगर तुम एक सीधा क्या कहते हैं गेमिफाई कर दोगे अपने कोई भी गोल को, तुम्हारे दिमाग को लगेगा वाओ मैं तो गेम खेल रहा हूँ, और वो उतना ही ज़्यादा एंगेज करने की ट्राई करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज स्टार्ट स्मॉल। अगर मैं तुमसे सीधा कह दूँ कि पहाड़ चढ़ जा बेटा, नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ रोज एक सीढ़ी चढ़, तुम आराम से चढ़ दोगे। तुम कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ को अगर ब्रेक करके उसको ख़त्म करते हो तो बहुत ही आसान होता है तुम्हारे दिमाग के डाइजेस्ट करना और उसको पूरा करना, कंपेयर टू अगर तुम एक साथ ही पूरा करने की ट्राई करते हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा 100 किलोमीटर चल के चला जाए, नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि 100 दिन तुम्हें बस 1-1 किलोमीटर चलना है, तुम आराम से चल लोगे। दैट्स सिंपल, ठीक है। थर्ड थिंग इज हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड्स बहुत पसंद है, तो इसको इंस्टेंट बनाना दो, इसको ट्रिक करो, छोटे छोटे टास्क कर लो, ठीक है। कि मैं अगर 10 पुशअप्स करूंगा तो फिर मैं 1 चॉकलेट खाऊंगा। मैं अगर रूम की सफाई करूंगा तो मैं 1 घंटा मूवी देखूंगा, 1 घंटा नहीं चलो 1 मूवी देखूंगा, ठीक है। मैं अगर ये काम करूंगा XYZ तो मैं अपने आप को YZZ रिवॉर्ड दूंगा। फिर आता है फोर्थ थिंग कि हमें एक सोशल एनिमल है, ठीक है, हमको चाहिए ग्रुप। तो अगर हमसे अकेले में मेहनत नहीं होती है, बुलाओ अपने स्क्वाड को, ठीक है, करो साथ में पढ़ाई। आई नो बहुत बदनाम है साथ में स्टडी करना, लेकिन तुम ज़्यादा पढ़ाई करते हो और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। फिफ्थ थिंग इज आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर तुम बार बार अपने आप को कहते रहोगे कि तुम एडिक्टिव हो, तुम एडिक्टिव रहोगे। अगर तुमने ये खुद को कहना शुरू कर दिया कि ना आई कैन डू इट, आई एम वेरी जीनियस, आई एम वन ऑफ माई काइंड एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ, तुम अपने आप को प्रूव करने लगोगे और तुम बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे। आइडेंटिटी शिफ्ट आर द परमानेंट शिफ्ट, ठीक है। जब तक ये तुम्हारे शिफ्ट नहीं होता तुम परमानेंट शिफ्ट नहीं ला सकते, तुम वापस से वहीं पर पहुंच जाओगे जहाँ तुमने स्टार्ट किया था। तो आइडेंटिटी में शिफ्ट लाओ, खुद को कहने की जो स्टोरी है उसको बदलो। लास्ट थिंग इज के डोपामिन यार बुरा नहीं है,
बट डोपामिन को तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तलवार बुरी नहीं होती, तलवार चलाने वाला अच्छा या बुरा होता है। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स यू लाइक द वीडियो एंड आगे मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।